न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज बनने को तैयार। अमेरिका और ईरान के अगले मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने का इम्कान। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम होते ही भारत का अहम फैसला, हंगामी गैस पाबंदियां वापस, LNG सप्लाई मामूल पर आ गई। आंध्र प्रदेश के साहिल पर अलमनाक हादसा, कश्ती उलटने से 6 माहीगीर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरनाथ यात्रा में इस साल रिकॉर्ड तादाद में अकीदतमंदों की आमद, बगैर रजिस्ट्रेशन ज़ायरीन अपनी बारी का इंतजार करें। महफूज और सहल यात्रा के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। भदरवा के 2022 के पुराने वीडियो को गुमराह कुन दावों के साथ फैलाने पर डोडा पुलिस का सख्त इंतबाह, अवाम से अफवाहों से गुरेज और सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर भरोसा करने की अपील। जम्मू कश्मीर में 6 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्का, कई इलाकों में गरज चमक, तेज बारिशों और मकामी सैलाब लैंडस्लाइडिंग का इंतबाह जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। आलमी सिफारती हलकों में गर्दिश करने वाली इतलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुतवक्का अगले दौर के मुज़ाकरात पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद होने का इम्कान है। इसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के अहम मरकज के तौर पर उभर सकता है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का आइंदा दौर रवा माह के दौरान इस्लामाबाद में मुनक्किद हो सकता है। ताहम इस हवाले से अभी तक अमेरिका या ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजवज़ा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों, मुंजमद असासों, खलीज और आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी ताल्लुकात से मुतल्लिक मुतअद्दिद अहम अमूर पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। सिफारती मुबस्सरीन का कहना है कि अगर ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुनक्किद होते हैं तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में इजाफे का बास बनेंगे, बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी एक मस्बत पेशरफ्त तस्वुर किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हालिया बरसों में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में सालसी और सिफारती राब्तों के फरोग में अहम किरदार अदा करने की कोशिश की है। ऐसे में अमेरिका और ईरान जैसे दो अहम ममालिक के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी समझी जा रही है। ताहम सियासी और सिफारती हलकों का कहना है कि मुज़ाकरात के मकाम और एजेंडे से मुतल्लिक हतमी ऐलान दोनों ममालिक की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक के बाद ही सामने आएगा। हुकूमत हिंद ने आबनाए हुर्मुज़ में पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई हंगामी गैस पाबंदी को वापस लेने का फैसला करते हुए मुल्क में माया कुदरती गैस की सप्लाई को दोबारा मामूल के मुताबिक बहाल कर दिया है। सरकारी ज़राया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला आलमी मंडियों में तवानाई की सप्लाई सूरत हाल में बेहतरी और LNG की बिलातातुल दस्तयाबी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ में मुमकिन रुकावटों के खदशात के बाद भारतीय हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर कुदरती गैस के इस्तेमाल और तकसीम से मुतल्लिक बाज़ हंगामी पाबंदियां नाफिज की थी, ताकि मुल्क की तवानाई ज़रूरियात और सन्नती सरगर्मियों पर किसी मुमकिन बहरान के असरात को कम किया जा सके। अब जबकि बैनुल-अक़वामी मंडियों में LNG की सप्लाई मामूल पर आ चुकी है और तरसील के निज़ाम में इस्तेहकाम देखा जा रहा है, हुकूमत ने आयद पाबंदियों को खत्म करते हुए मुतल्लिका शोबों को मामूल के मुताबिक गैस की फराहमी बहाल करने की इजाज़त दे दी है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से सन्नती पैदावार, बिजली के शोबे और तवानाई पर इन्हिसार करने वाली दीगर सरगर्मियों को फायदा पहुंचने की तवक्का है। तवानाई के शोबे से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि हुकूमत का यह फैसला इस बात की अक्कासी करता है कि आलमी सतह पर पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत अपनी तवानाई की जरूरियात को महफूज बनाने और सप्लाई चेन को मुस्तहकम रखने के मुसलसल इक़दाम कर रहा है। ताहम आलमी जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर हुकूमत की मुसलसल नजर बरकरार है।
आंध्र प्रदेश के साहिली शहर विशाखापट्टनम के करीब समुद्र में एक अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 6 माहीगीर लापता हो गए हैं, जिसके बाद मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने वसी पैमाने पर तलाश और बचाव का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहीगीरों की कश्ती समुद्र में अचानक पेश आने वाले खराब मौसमी हालात और तेज लहरों के बाद उलट गई। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती में कई माहीगीर सवार थे, जिनमें से बाज को महफूज निकाल लिया गया, जबकि 6 अफराद ताहाल लापता हैं। वाक़े की इतला मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड, मकामी माहीगीर बरादरी और दीगर मुतल्लिका इदारों ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया और लापता अफराद की तलाश के लिए समुद्र के वसी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। हुक्काम के मुताबिक खराब मौसमी हालात और समुद्र में बुलंद लहरें रेस्क्यू कार्रवाइयों में रुकावट बन रही है। ताहम लापता माहीगीरों की तलाश के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मुतासरा खानदानों में शदीद तशवीश और बेचैनी पाई जा रही है, जबकि मकामी इंतजामिया ने उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। ये वाक़या एक बार फिर समुद्री सरगर्मियों से वाबस्ता खतरात और मौसमी इंतबात पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत को उजागर करता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि रवां साल अमरनाथ यात्रा में अकीदतमंदों की रिकॉर्ड तादाद में आमद देखने को मिल रही है, जिसके पेश नजर बगैर रजिस्ट्रेशन के आने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि वो अपनी मुकर्रर तारीख और बारी का इंतजार करें, ताकि सालाना अमरनाथ यात्रा को मुनज़्ज़म, महफूज और खुश असलूबी से मुकम्मल किया जा सके। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में ज़राए ब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा के गुज़श्ता 4 अदवार का करीबी मुशाहिदा किया है। ताहम इस साल यात्रियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में अकीदतमंद पेशगी रजिस्ट्रेशन के बगैर भी यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया और अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस मर्तबा पहले से कहीं बेहतर इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सलामती, सहूलत और तिब्बी निगहदाश्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक नुनवन बेस कैंप में गुज़श्ता 2 बरसों से 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल कायम है, जहां रोजाना तकरीबन 2500 मरीजों को तब्बी सहूलियत फराहम की जा रही हैं, जो यात्रा के दौरान तब्बी इंतजाम के वसी पैमाने की अक्कासी करता है। मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उन्होंने नुनवन बेस कैंप में सीनियर हुक्काम के साथ अमरनाथ यात्रा के मजमूई इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इजलास में यात्रियों की नक्ल हरकत, सिक्योरिटी इक़दाम, रिहाइश, रजिस्ट्रेशन के अमल और दीगर लॉजिस्टिक्स इंतजाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, ताकि यात्रा को हर लिहाज से सहल और महफूज बनाया जा सके। टोडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर बदरवा के एक पुराने वाक़े की वीडियो को गुमराहकुन दावों और गलत सियाक सबाक के साथ फैलाए जाने पर अवामी मशावरती नोटिस जारी करते हुए शहरियों से अपील की है कि वो गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज मवाद को शेयर करने से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी व मुस्तनद ज़राया से मौसूल होने वाले मालूमात पर ही एतमाद करें। पुलिस हुकाम के मुताबिक उनके इल्म में ये बात आई है कि 9 जून 2022 को बदरवा में पेश आने वाले एक वाक़े से मुत्तलिक एक पुरानी वीडियो को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदा हालात से जोड़ते हुए और हक़ाइक़ को मसख करके शेयर किया जा रहा है, जिससे अवाम में गलत फहमियां पैदा होने और अमन अमान की सूरत हाल मुतासर होने का खदशा है। जोड़ा पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि मज़कूरा वाक़े के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बदरवा में FIR नंबर 92/2022 दर्ज की गई थी और उस मामले की मुकम्मल और तफसीली तहकीकात अमल में लाई गई थी। पुलिस ने वादा किया कि उस पुराने वाक़े की वीडियो को मौजूदा हालात से जोड़कर फैलाना न सिर्फ गुमराहकुन है, बल्कि उससे समाजी हम आहंगी, फिरकावाराना यकजहती और अवामी अमन को नुकसान पहुंच सकता है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली किसी भी खबर, वीडियो या इत्तला को शेयर करने से कबल उसकी सदाकत की जांच करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अमन, भाईचारे और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6 जुलाई से मौसम में तब्दीली का इम्कान है और आइंदा चंद रोज के दौरान कई इलाकों में बारिशों और गरज चमक का नया सिलसिला मुतवक्का है। महकमा ने खबरदार किया है कि बाज़ मकामात पर शदीद बारिशें, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश के मुख्तसर लेकिन शदीद स्पेल मकामी सतह पर सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का सबब बन सकते हैं। महकमा मौसमियात श्रीनगर की जानिब से जारी ताज़ा पेशगोई के मुताबिक 6 से 8 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर गर्म और मरबूत मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान मुतअद्दिद मकामात पर 1 या 2 मरतबा हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। खासतौर पर जम्मू सूबे के बाज़ इलाकों में दोपहर के बाद शाम के औकात और रात गए शदीद बारिशों और गरज चमक के औकात पेश आ सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 से 11 जुलाई तक भी मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है, जिस दौरान कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के सिलसिले वक्फे वक्फे से जारी रह सकते हैं, जबकि बाज़ मकामात पर मुख्तसर तौर यानी कि शदीद बारिशें भी रिकॉर्ड की जा सकती है। महकमा ने 6 और 7 जुलाई के दौरान चंद हसास और नशीबी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद मकामी
मकामी सतह पर अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे गिरने के खदशात ज़ाहिर किए हैं। इस पेश नज़र अवाम बिलखुसूस पहाड़ी और हसास इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से अपील की है कि वो बारिशों के दौरान नदी नालों, आबी गुजरगाहों और लैंडस्लाइडिंग के खतरात वाले मकामात से दूर रहें और मौसमी सूरत हाल से मुतलिक सरकारी हिदायत और ताज़ा अपडेट्स पर मुसलसल नजर रखें ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रहा जा सके। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।